हेलो एवरीवन, कैसे हो सब। सीजीएल 2022 टीयर 2 का जो बच्चे एग्जाम देने वाले हैं, भाई एसएससी ने अपने नोटिफिकेशन के अंदर कुछ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पे लिखी हुई थी एंड आई एम श्योर काफी बच्चे जो है इन पॉइंट्स को मिस आउट कर चुके हैं। एक बार फटाफट देख लो, आप लोगों को टीयर 2 का एग्जाम देने से पहले ये इन पॉइंट्स के बारे में पता होना चाहिए। भाई सबसे पहली चीज, भाई जो एसएससी ने एक चीज तो पहले ही बोल दी थी, आपका कंप्यूटर नॉलेज का जो पेपर है जो कि 20 सवाल आएंगे 60 नंबर के, वो क्वालिफाइंग है नेचर में। लेकिन उसके साथ साथ एक बहुत बड़ी बात यहाँ पे एक और लिखी थी कि भाई ए सेपरेट कट ऑफ एज डिसाइडेड बाय द कमीशन विल बी फिक्स्ड फॉर द पोस्ट वेयर सीपीटी इज प्रिस्क्राइब्ड। यानी कि ये सारी जो आपकी पोस्ट है, चाहे आपकी सीएसएस की हो गई, एमईए में हो गई, एएफएचक्यू के अंदर हो गई, एएसओ की पोस्ट, चाहे आपका जीएसटी डिपार्टमेंट हो गया, एग्जामिनर की पोस्ट, पीओ की पोस्ट, जीएसटी इंस्पेक्टर की पोस्ट, इन सभी पोस्ट के लिए ए सेपरेट हायर कट ऑफ विल बी डिसाइडेड बाय द कमीशन। यानी कि कंप्यूटर के पेपर में सिर्फ 18 नंबर लाने से बात नहीं बनेगी। अगर आप जनरल कैटेगरी से हो तो सिर्फ 30%, यानी कि सिर्फ 18 नंबर लाने से बात नहीं बनेगी। अगर आप ये सारे पोस्ट लेना चाहते हो तो इसके लिए एक सेपरेट हायर कट ऑफ जो है डिसाइड करेगी एसएससी। ठीक है, तो एक इंपॉर्टेंट चीज ये। और दूसरा, सिमिलरली भाई ऐसे ही जो आपका टेस्ट है, यानी कि आपकी जो टाइपिंग है, उस टाइपिंग में भी एक हायर स्टैंडर्ड या फिर एक हायर कट ऑफ जो है डिसाइड की जाएगी भाई उन पोस्ट के लिए जिनके लिए पहले टाइपिंग चाहिए हुआ करती थी। टाइपिंग किसके लिए चाहिए, आप लोगों को पता है कि भाई चाहे आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में या फिर जीएसटी डिपार्टमेंट के अंदर अगर आप टैक्स असिस्टेंट बनना चाहते हो तो आपको टाइपिंग का पेपर क्लियर करना होगा। तो उनके लिए भी जस्ट टाइपिंग पास करने से बात नहीं बनेगी, जितने बेहतर मतलब जितने कम एरर से वो लोग टाइपिंग को पास करेंगे उतना बेनिफिट होगा। जैसे कि एसएससी ने यहाँ पे लिखा है कि भाई यूआर का बच्चा जो है वो 20% तक जो है टाइपिंग में एरर कर सकता है। 20% से ज्यादा होगी तो कोई भी नौकरी नहीं मिलेगी, लेकिन 20% से अगर कम एरर हुई तो आपके चांस बन जाएंगे कि हाँ आप टीए बन सकते हो। लेकिन जितनी कम एरर होंगी उतने ज्यादा चांसेस होंगे कि आपको वो पोस्ट मिल जाए जिसके लिए पहले टाइपिंग चाहिए हुआ करती थी। तो कहने का मतलब ये है मोटा मोटा कि भाई आप कंप्यूटर के पेपर को और टाइपिंग के पेपर को लाइटली नहीं ले सकते। इनमें से अगर एक में भी फेल हो गई तो चाहे आपने मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके में चाहे 390 में से 390 ले रखे हो, मतलब आप बाहर हो। ये तो क्वालिफाइंग तो है ही है, और क्वालिफाइंग होने के बाद भी जो बच्चा जितने बढ़िया नंबर लेके आएगा उसके उतने ज्यादा चांसेस हो जाएंगे उन सभी पोस्ट के लिए मतलब कंसिडर होने के। ठीक है, तो टाइपिंग के लिए थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेना। देखो मैं तो वैसे ये मानता हूँ आज के टाइम में अपना जो कीबोर्ड होता है वही जो है अपना टाइपिंग का कीबोर्ड लगभग वैसा ही, मतलब लगभग एग्जैक्टली वैसे ही, जहाँ पे ए बी सी डी एक्चुअल के कीबोर्ड में होते हैं वैसे ही अपने आजकल मोबाइल में होते हैं। और आजकल हम सब लोग जो है मतलब व्हाट्सएप पे मैसेजेस करते हैं, तो इतना अपने को पता होता है कि कौन सा लेटर कहाँ पे है। तो आज के टाइम में मेरे हिसाब से टाइपिंग सब लोगों की ठीक ठाक ही है। और एसएससी कुछ ऐसी धुरंधर टाइपिंग मांग भी नहीं रही, 2000 की डिप्रेशन मांग रही है 15 मिनट में। ठीक है, बट स्टिल एक बार चेक कर लेना कि आपकी औकात कहाँ पे है, आप इतना कर पा रहे हो कि नहीं। तो उसके लिए अच्छे से प्रैक्टिस कर लो। अगर मतलब टाइपिंग खराब है तो 15-20 मिनट डेली सुबह शाम या 3-4 बार, एक बार 15-15, 20-20 मिनट टाइपिंग करके देख लो। ठीक है, और अगर आपको एक्जैक्टली टाइपिंग टेस्ट चाहिए तो फ्री में जो है टेस्ट अवेलेबल है, लिटरली फ्री में है। उसका लिंक आप लोगों को इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओली बोर्ड ने जो है टाइपिंग का टेस्ट यहाँ पे ये दिया हुआ है, या फिर आप ओली बोर्ड की वेबसाइट पे जाके भी देख सकते हो। टीयर 2 के लिए एसएससी सीजीएल टीयर 2 का टाइपिंग टेस्ट जो है आप लोगों को इनकी वेबसाइट पे या फिर इनकी ऐप पे मिल जाएगा, और या फिर इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा। उस लिंक पे क्लिक करके आपको बस कुछ नहीं करना, आपको अपनी ईमेल आईडी और फोन नंबर डालना है, फिर आप टेस्ट स्टार्ट कर सकते हो। देख लेना सीजीएल टीयर 2 की टाइपिंग का टेस्ट दो, बहुत सारे टाइपिंग के टेस्ट है वहाँ पे। ठीक है, एक टेस्ट वहाँ पे फ्री में है। टेस्ट देने के बाद आप चेक कर सकते हो कि भाई कितने परसेंट आपने एरर की, कितनी आपकी फुल मिस्टेक्स थी, कितनी आपकी हाफ मिस्टेक्स थी। वो सारा का सारा डाटा जो आपके सामने आ जाएगा। मतलब एक बार ट्राई कर लो, पता चल जाएगा। मतलब ऐसा तो कर ही लो एटलीस्ट कि 15 मिनट की जगह आपके 13 मिनट में टाइपिंग खत्म हो जाए। 2 मिनट का तो आप लेके चलो, क्योंकि एग्जाम प्रेशर के अंदर हो सकते हैं हम थोड़ी सी एक्स्ट्रा गलतियां कर दें। ठीक है, तो कुछ एक पॉइंट्स थे। और एक और जो नेक्स्ट बात है इंपॉर्टेंट वो ये कि अगर आपका सेक्शन 1 और सेक्शन 2, सेक्शन 1 मतलब मैथ्स और रीजनिंग, सेक्शन 2 मतलब इंग्लिश और जीके, भाई इनकी जो आपकी एग्रीगेट परफॉर्मेंस होगी उसके बाद डिसाइड किया जाएगा कि आपका सेक्शन 3 का पेपर चेक होगा कि नहीं होगा। सेक्शन 3 में क्या आता है, सेक्शन 3 का जो मॉड्यूल 1 है वो है आपका कंप्यूटर का पेपर 20 सवाल, और जो इसका मॉड्यूल 2 है वो है आपका टाइपिंग का पेपर। ठीक है, यानी कि सेक्शन 1 और 2 में अगर आप बेहतर परफॉर्म करोगे तो ही आपका कंप्यूटर का पेपर चेक होएगा। ऐसा नहीं हो सकता कि आप हो सकता है कंप्यूटर में से में आप 90 के 90 ले आओ, लेकिन आपका जो पेपर 1 और पेपर 2 है इनमें आपका स्कोर कम है, लेकिन टोटल ओवरऑल ज्यादा बन रहा है मतलब कंप्यूटर का मिला के, तो मतलब बात नहीं बनेगी। मतलब ये तो इंपॉर्टेंट है ही। कहने का मतलब क्या है, एसएससी ने इस तरीके से मतलब चीजों को अरेंज कर दिया है कि हर एक चीज की अपनी इंपॉर्टेंस है। आप ये नहीं कह सकते मैं ये न पढ़ूं और ये पढ़ लूं तो सिलेक्शन हो जाएगा, या फिर ये न पढ़ूं और ये पढ़ूं तो हो जाएगा। कहने का मतलब अब हर टॉपिक को या फिर हर सब्जेक्ट को चाहिए फुल इज्जत। कंप्यूटर को भी इज्जत चाहिए, जीके की इज्जत एसएससी ने पहले ही बढ़ा दी थी, मेंस में अच्छे खासे वेटेज होने लग गई है। तो बस थोड़ा सा सीरियसली ले लो चीजों को,
तो देख लेना, टाइपिंग को थोड़ा देख लेना, और प्लस अपना कंप्यूटर के भी जो है एसएससी ने अपने जो 1500 2000 सवाल आज तक टीसीएस के थ्रू जो एग्जाम्स में उनमें पूछे हैं, तो उनको एक बार एटलीस्ट देख लेना, ठीक है। और प्लस अभी कुछ ज़्यादा टाइम है नहीं, 10 एक दिन रह गए आपके पेपर के, तो कुछ भी नया वया पढ़ने की जरूरत नहीं है, स्पेशली मैथ्स के अंदर, है ना। क्योंकि मैथ्स में क्या है ना, आप किसी भी पर्टिकुलर क्वेश्चन को किस तरीके से करते आए हो 10 15 20 25 30 40 बार, जिस तरीके से आप कर चुके हो वही तरीका अपनाना है आपको एग्जाम के अंदर। लास्ट मोमेंट पे किसी की भी कोई ट्रिक देख के या कोई एक मतलब नया कोई क्रैश कोर्स पे कोई सब चीजें अपने को नहीं लेनी होती, वही करते आओ जो अभी तक करते आ रहे हो, बस स्पीड बढ़ानी है आपको, है ना। कुछ नया करना है तो आप जीके के अंदर स्टैटिक जीके नहीं देख सकते हो या फिर करंट अफेयर देख सकते हो, अदरवाइज मतलब मैथ्स में अलग या फिर रीजनिंग में कुछ बहुत ज्यादा हार्ड सवालों पे जाने की जरूरत नहीं है। सिर्फ उन्हीं सवालों को करो जो एसएससी ने रिसेंटली पूछे हैं, ठीक है। ऑफ कोर्स आप इंग्लिश के अंदर वोकैब कर सकते हो ना, वोकैब इज ओके, बट जो भी चीज आज के टाइम में अगर आप नहीं कर रहे हो, चाहे आप वोकैब कर रहे हो या फिर आप करंट अफेयर भी देख रहे हो, तो उसका ट्राई करना कि कम से कम फिर उसका 2 बार और रिवीजन करो, है ना। क्योंकि अक्सर ये होता है एक बार पढ़ी हुई चीज अपने को याद नहीं होती, दोबारा तिबारा एक पढ़ने की जरूरत पड़ती है एक आम आदमी को, आपको और मेरे जैसे इंसान को। तो चलिए फिर इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। अगर किसी को 6 से लेकर 10 तक क्लास तक के एनसीईआरटीज के बाइलिंगुअल इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में साइंस के 2500 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस चाहिए, तो उसका लिंक आप लोगों को इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मतलब कहीं से भी कॉपी पेस्ट नहीं है, कंटेंट एनसीईआरटीज को अपने सामने रख के खुद मतलब बड़ी मेहनत से बनाया हुआ कंटेंट है, थोड़ी ही रिस्पेक्ट करना इस मेहनत की। बढ़िया कंटेंट है, एक बार आप मतलब इसको ले लेते हो तो ट्राई करो, 1 या 2 दिन के अंदर इसको पढ़ के छोड़ दो। ये 2500 सवाल जब आप कर रहे हो मतलब एनसीईआरटी के साइंस के, तो अच्छे खासे चांसेस होते हैं कि जब भी कभी जीके का क्वेश्चन पेपर बनता है तो उसके अंदर से साइंस के क्वेश्चंस बनते हैं और वो हमेशा एनसीईआरटी से ही उठाए जाते हैं, तो काफी इंपॉर्टेंट होते हैं ये। इनका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए फिर इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टाटा, टेक केयर, बाय बाय।